We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिकी सदर ने कहा मोदी भारत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लीडर हैं। भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देंगे। तो आज तो मोदी साहब जो है वो सुना को जहाज भी खरीदेंगे। अमेरिका का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। डॉक्टर साहब ये तो मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो देख रहा हूँ एक मुश्किल वक्त नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका और भारत का दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने का अज़म। मुंबई हमलों में मुबैना मुलविस पाकिस्तानी कैनेडियन तहवर राना को अमेरिका से भारत के हवाले करने पर सदर ट्रंप की आमादगी। मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल तो है, मगर हमारे कौमी खजाने में माल ही नहीं है। इस वक्त अमेरिका के साथ अमेरिका का गुजारा भारत के बगैर नहीं। India's Prime Minister Narendra Modi is in Washington today for talks with U.S. President Trump. इस देश में समंदर है, दरिया हैं, झीलें हैं, नहरें हैं, आबशार हैं, मगर हमारे पास पीने को साफ पानी नहीं है। मेरे इस टैरिफ की बात सुन के चाइना बहुत बड़ी फैक्ट्रियां बना रहा था, बहुत बड़ी बड़ी कारों की चाइना में, तो वो कंस्ट्रक्शन बंद हो चुकी है। इस मुल्क में कपास पैदा होती है, मगर जिस्म ढकने को कपड़ा नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम तो आपने देखा ये छोटा सा वीडियो, आगे आप पूरा वीडियो देख सकेंगे। इस वीडियो में बात हो रही है किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात किस गर्मजोशी के साथ रही और किस तरीके से यार प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोदी जी के लिए चेयर पीछे की। मतलब यार ये बहुत बड़ी बात होती है, आप माने ना माने। यूएस मतलब जब से पासपोर्ट आया है दुनिया में, उस टाइम से दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत में से एक है और सबसे ताकतवर ही है। आप माने ना माने, दुनिया की सबसे ताकतवर अगर कोई कंट्री है तो यूएस है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं बात किस तरीके से भारत की यूएस के साथ बड़ी बड़ी डील हुई है। तो डॉक्टर साहब पहले तो वेपन्स नहीं दिए इंडिया को बात करके, अब क्योंकि नरेंद्र मोदी को कहा था पहली टेलीफोन कन्वर्सेशन में कि वेपन खरीदो, तो आज तो मोदी साहब जो है वो सुना को जहाज भी खरीदेंगे। मोदी साहब पता फेंकेंगे कि मैं जनाब आया हूँ, मुझे दें, पैसे लें, डॉलर लें। जिस तरह उन्होंने सऊदी अरब को कहा 600 अरब डॉलर दो तो मैं आ जाना, 600 अरब डॉलर दो। तो मोदी साहब कुछ ना कुछ 10 अरब डॉलर तो सटन गए ना। क्या कहते हैं आप? मैंने आपको अर्ज की थी एक चीमा साहब कि इंडिया इज वे अहेड इन डिप्लोमेसी हर चीज। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब की सारी किताबें पढ़ ली, उन्होंने रिसर्च कर ली उनकी पर्सनैलिटी पे। डोनाल्ड ट्रंप साहब डील चाहते हैं, वो डील देंगे और रिलेशन दे विल मूव टू द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि भारत का गुजारा नहीं है इस वक्त अमेरिका के साथ, अमेरिका का गुजारा भारत के बगैर नहीं। लेकिन अब वो किस हद तक एक दूसरे को खींच कर ले जा सकते हैं ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत का इन्फ्लुएंस जो है राइट बिहाइंड इजराइल। जियो न्यूज़ ये लिखता है कि मोदी की ट्रंप से मुलाकात, अमेरिका का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। कई अरब डॉलर मतलब टोटल डॉलर्स लिख देते, कितने अरब डॉलर्स का सामान दे रहा है अमेरिका भारत को, तो ये तो पता ही होगा, लेकिन ये लिखा है कई अरब डॉलर्स का सामान देने का। और सबसे ज़्यादा तो F-35 पर है ना जोर। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जी अमेरिकी सदर ने भारत को तेल और गैस भी प्रोवाइड करने का अनाउंस कर दिया। और दोनों कंट्रीज़ ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मिलकर काम करने का अज़्म का इजहार किया है। ये लिख रहा है जियो न्यूज़ पाकिस्तान का मीडिया। और फिर उन्होंने कहा है कि जी बाकी इलॉन मस्क भी मिले, अपने 3 कमसिन बच्चों समेत पूरी फैमिली समेत मोदी साहब से मिले हैं, ये लिखा जा रहा है। ट्रंप ये कहते हैं वी अग्रीड टू वर्क टुगेदर टू हेल्प बिल्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूट्स इन ऑल ऑफ हिस्ट्री। इट विल रन फ्रॉम इंडिया टू इजराइल टू इटली and onward to the United States, connecting our partners by ports, railways and undersea cables. Many undersea cables. ये कहना था ट्रंप का। इसका क्या मतलब है? ये BRI के सामने वो लेकर आए हैं चाइना के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट, ग्रेटेस्ट ट्रेड रूट्स इन द हिस्ट्री, ये बोला उन्होंने। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये वो जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके सामने प्रेसिडेंट ट्रंप वो वाली बात कर रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ
इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भारत से चलता हुआ अफगानिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इजराइल कहाँ तक पहुँचता है, इंडिया यूरोप कॉरिडोर। लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम हिस्ट्री का, दुनिया का ग्रेटेस्ट ट्रेड रूट लाएंगे मिलकर, जो कि इंडिया टू इजराइल टू इटली एंड टू ऑनवर्ड यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें। ठीक है, तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता है जिसके ऊपर हमने बात नहीं की थी। अच्छा, अब हम जो बात करें मुलाकातों की, सर इलॉन मस्क मिले हैं, उनकी तो हमने बात ही नहीं की। अब इलॉन मस्क अपने ख़ानदान समेत मिले हैं। वाइट हाउस कॉम्प्लेक्स से निकलकर इलॉन मस्क जा रहे हैं ब्लेयर हाउस की तरफ, और इलॉन मस्क अपनी पार्टनर शिवॉन ज़िलिस के साथ उनके 3 बच्चे, वो भी पहुंचते हैं मोदी साहब से मिलने के लिए। मतलब ये तो एक समझ ले फैमिली गैदरिंग, फैमिली मुलाकात थी, फैमिली मीटिंग थी, क्योंकि इससे पहले जेडी वैंस और उषा वैंस की भी बच्चों के साथ मोदी साहब के साथ मुलाकात हो चुकी है, और वो भी ऐसा ही लग रहा था कि वो भी एक फैमिली गैदरिंग है। तो आप देख लें कि लगता है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब पूरी दुनिया की जो डिग्निटरीज़, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके कुछ फैमिली मेंबर बन गए सर, पूरी दुनिया के फैमिली मेंबर बन चुके हैं वो। अच्छा, इलॉन पहुंचे हैं अपनी जिस पार्टनर के साथ। बहुत मज़े की बात ये, शायद आपको इल्म हो कि उनकी ये पार्टनर, जिनसे उनके 2 बच्चे भी हैं, उनकी मदर पंजाबी इंडियन फैमिली से है। उनकी मदर पंजाबी इंडियन है और उनके फादर कनाडा से हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय निजात कहीं से निकल ही आता है कोई ना कोई। तो इलॉन की ये पार्टनर भी, उनका भी कहीं ना कहीं ताना बाना निकला है। तो अब आप ये देखिए कि वो जब मिल रहे हैं तो उसके बाद एक सहाफ़ी ने प्रेसिडेंट ट्रंप से ही पूछा कि ये जो इलॉन मिले हैं नरेंद्र मोदी से, तो क्या ये आपको पता है इस बात का, या वो किस हैसियत में मिले हैं? तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा मुझे तो पता ही नहीं कि वो क्यों मिले हैं। उनसे क्योंकि सवाल ये हुआ था कि क्या वो एक स्टेट के रिप्रेजेंटर के तौर पर, मतलब एक स्टेट लेवल पर मिले हैं, या उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में मुलाकात की है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं। तो मुझे लग रहा है आगे चलकर ना कहीं टकराव होना है क्योंकि इलॉन भी एक बहुत बड़ी शख्सियत है, और लगता है ऐसा लोग ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट वही हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप भी फिर प्रेसिडेंट ही हैं, पता ही आपको मिले। अच्छा, इलॉन ने मोदी साहब को एक गिफ्ट भी दिया, एक नहीं कई गिफ्ट दिए, उनके बच्चों ने गिफ्ट पकड़ाए हैं मोदी साहब। दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो केमिस्ट्री दिखी है वो काबिल तारीफ़ रही है, और डेफिनेटली जितनी भी चीज़ें हुई हैं अनटिल अनलेस लास्ट में तो यही बात हुई है कि धंधा, ट्रेड किस तरीके से भारत और यूएसए के बीच होगी, जो अच्छी बात है। इवन एक क्वेश्चन में पत्रकार के दौरान, पत्रकारिता का जब प्रेस वार्ता थी उस टाइम पे ट्रंप से पूछा गया कि बांग्लादेश के बारे में आपका क्या कहना, तो उन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया यार बांग्लादेश मैंने मोदी जी पे छोड़ा। ये आपने सोचा होगा, ये एक तरीके से जैसे किसी एरिया का दादा है ना, उससे पूछा कि आप उस मोहल्ले के बारे में क्या बोलते हो, तो मैंने उस मोहल्ले इस पे छोड़ा। इस तरीके से ट्रीट किया है यार, मानो ना मानो। हालांकि बांग्लादेश से हमें अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, वहाँ के लोग जो यहाँ पे घुसते हैं उनको यहाँ से निकालना है, और वहाँ पे जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको किसी तरीके से जो प्रॉब्लम हो रही है उस पर हमें काम करना है। अब इस पे क्या प्लान है गवर्नमेंट का, ये तो समय बताएगा। भारत और यूएसए के बीच F-35 को लेकर भी डील हुई है। दुनिया के सबसे अपडेटेड विमान है, ये फाइटर जेट विमान है। आपने सुना होगा पाकिस्तान के पास F-16 है, हम यूएसए के साथ F-35 की बात कर रहे हैं, जो कि एक अपने आप में एक बहुत ही अपडेटेड विमान है। ऑब्वियसली वो हमारे पास होगा तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान के अलावा चीन को भी काउंटर करने के लिए हमें काफ़ी हेल्प करेगा। और भारत और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो मुलाकात है, डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहली मुलाकात किसी अगर विदेशी बड़ी कंट्री से की है तो मोदी जी हैं, जो कि एक अपने आप में एक मिसाल है और इंडिया यूएसए के रिश्ते को दर्शाता है कि इंडिया यूएसए के रिश्ते किस स्तर के अब हो चुके हैं और किस तरीके से इन फ्यूचर वर्क करेंगे। पाकिस्तान का यही रिएक्शन है। और साथ ही साथ मुंबई हमले में मास्टरमाइंड एक तनब्बुर, कुछ नाम है उसका, तनब्बुर राणा, उसको शायद हमने वापस ले लिया है, तो एक ये हमारे लिए एक अचीवमेंट रही है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक